नमस्कार साथियों, फुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है क्लास 9 का मैथ जो है बना रहे थे, जिसमें 13.1, 13.2 क्लियर है। 13.3 का जो है इससे पहले क्लास में हम लोग 6 नंबर तक बना लिए थे। अब जो है 7वां नंबर सवाल बनाते हैं। 7वां नंबर सवाल कहता है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जोकर का टोपी है जो शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जैसे तुम लोग कल सवाल पूछा था कि सर यहाँ वक्र लगाएं कि संपूर्ण लगाएं, तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जोकर का टोपी कैसा होता है। टोपी टोपी मान के चलो ऐसे करके रहेगा, टोपी ऐसे रहता है तो क्या इधर से बंद रहता है? टोपी खुला रहेगा तब ना टोपी बनेगा, नहीं तो पहनेगा कैसे? तो इसका मतलब जब ये खुला हुआ भाग है तो इसी का ना सिर्फ निकालना है, तो उसको बोलते हैं वक्र। तो यहां से तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे टोपी का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बात आया समझ में? ठीक है। ऐसा नहीं कि हर सवाल में वक्र लिखा रहेगा, हर सवाल में संपूर्ण में लिखा रहेगा, तुमको समझना पड़ेगा उसको प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो शंक्वाकार टोपी है ना, शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र लगाओगे तो पाई आर एल का इस्तेमाल होगा। तो आर है, एच है, एल नहीं ना है, एल निकालते हैं पहले। एल बराबर होता है क्या? अंडर रूट एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर, एच का मान क्या है? 24। तो यहाँ 24 का स्क्वायर लिखो, प्लस आर का मान क्या है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 और 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसको जोड़ोगे तो 9 6 15 5 7 4 11 12 5 1 6 625 का वर्गमूल अगर करोगे तो 25 गुना 25 625 होता है। एल का मान अपने पास आ गया 25। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि एक टोपी का पहले निकालो, शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट लिखते हैं टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान दिया हुआ है 7 और एल का मान अभी निकला 25। 7 से 7 कटेगा, यहाँ हो जाएगा 25 गुना 50, 25 गुना 50 5 55, 555 ये सेंटीमीटर जो है स्क्वायर एक टोपी का निकला। ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे फिर क्या बोला है कि इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक टोपी का ये क्या निकला है? एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर। और कितना? 10 टोपी। कितना? 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधी बात है, इसमें 10 से गुणा करना होगा। तो 550 गुना 10 तो 5500। कितना? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक, इसको छापो, फिर अगला सवाल बनाते हैं। ठीक है। तो अब जो है 8 नंबर सवाल 13.3 का जो है अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल 8वां नंबर सवाल क्या कहता है? गौर से सुनो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद आसान हो जाएगा। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। जैसे सड़क सब में देखना, पुलिस जा रहा है ना, शंकु रखा हुआ रहता है ढेर कि आप इधर से जाइए, रास्ता बनाया हुआ रहता है। खास करके जहाँ सड़क जाकर के मिलती है तो रास्ता में, जैसे अररिया जाओ बस स्टैंड में देखना, वहां पे रखा हुआ रहता है शंकु आकार का, ऐसे करके रास्ता बनाया कि मतलब उधर से नहीं जाए कोई, समझा?
तो उसी टाइप का प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास जो है कितना है 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, अंदर का नहीं, तो बाहरी पृष्ठ को पेंट कराएगा और खोखला है तो इसका मतलब वक्र वाला को पेंट करा रहा है, सीधा मतलब इसका ये बनता है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना हो, पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया लगता है। ठीक, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, पाई का मान दे दिया यहाँ 3.14 का इस्तेमाल करना है और अंडर रूट 1.04 का वैल्यू लेना है, 1.02 का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया है। तो सबसे पहले जो है शंकु के आधार का व्यास लिख देते हैं कि शंकु के आधार का व्यास क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 40 का आधा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज देख रहे हो यहाँ मीटर स्क्वायर में पूछा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया लगता है, तो उसको मीटर में चेंज कर दो। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 20 में क्या करोगे 100 से भाग, ये मीटर में आ जाएगा, मतलब 0.2 मीटर आ गया। ये आर का वैल्यू है, ये वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है ऊंचाई जो है इसका मतलब h बराबर दिया हुआ है 1 मीटर, h बराबर कितना है 1 मीटर इसका ऊंचाई। अब इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो यहाँ एल एल तो दिया हुआ है नहीं, यहाँ आर है यहाँ एच है, तो एल निकाल लेना चाहिए पहले हम लोगों को। क्या, तो एल निकाल देते हैं, इसके बाद ये यहाँ निकाल देते हैं एल, एल निकालो क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट एच स्क्वायर जो आर स्क्वायर। एच का मान देखो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे और 0.4, इधर ध्यान दो नहीं तो फिर नहीं समझेगा। 1 का स्क्वायर करोगे देखिए ना आएगा, और 0.2 गुना 0.2 करोगे तो 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो 1.04, यहाँ पे देखो दिया हुआ 1.04 का वैल्यू क्या लेना है 1.02 लेना है, 1.02 ये मीटर आ गया, ये मीटर में आ गया। इसी का इस्तेमाल करेंगे एल का वैल्यू, बात समझ में आया। तो ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो पाई का मान भी 3.14 दिया है इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ देखो आर का मान जो है कितना है 0.2, तो यहाँ 0.2 लिखो और गुना एल का मान क्या है 1.02। अब इसको गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा तो इसका दशमलव सब हटा लो, 114 गुना 2 गुना 102, ये ना ऊपर में दशमलव हटाएगा जिसका 1 में 2 जीरो, इसका 1 में 1 जीरो, इसका 1 में 2 जीरो। अब इसको ऊपर का गुना कर दो, ऊपर का गुना कर दो, गुना करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100, यहाँ पे हो गया 314 गुना 2 करोगे तो 628, 628 गुना यहाँ कितना 102 है, 102 बटे यहाँ पे कितना हो गया 1 में 2 2 4 5 जीरो, 1 में 1 2 3 4 5 जीरो, इतना जो है मीटर स्क्वायर एक ठोका निकला, एक को निकला। यहाँ पे क्या बोला है 50 खोखले शंकु, तो 50 शंकु का क्या निकल जाएगा 50 शंकु का, शंकु का क्षेत्रफल 50 से गुना हो जाएगा इसमें, तो 50 गुना 628 गुना 102 बटे 1 में 5 जीरो, 1 जीरो खत्म हो रहा है यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब 5 से गुना इसको कर दिया जाएगा, तो 628 गुना जो है 102 गुना 5 से अगर कर दोगे तो 5 गुना 10, 5 का 5 510 हो गया, 510 बटे
यहाँ पे एक में कितना जीरो, 4 जीरो, एक जीरो फिर यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया 628 गुना 51 अब बटे एक में 3 जीरो। ये क्या हुआ कि मीटर स्क्वायर हुआ 50 शंकु का, कितना का 50 शंकु का। अब लेकिन फिर क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया खर्चा पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा पड़ता है, का खर्च 12 रुपया, कितना 12 रुपया। इसीलिए कितना निकला है 628 गुना 51 बटे 1000 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, 12 से गुना कर देंगे इसमें, तो 12 गुना 628 गुना 51 अब बटे 1000 बटे 1000। अब करो क्या ना, ऊपर का गुना कर दो, ये चारों का गुना कर दो। तो यहाँ पे अगर गुना करोगे तो 12 गुना 51 से कर दो, 12 12 अब 12 पंचे 60 एक 61, 612 गुना 628 अब बटे एक में 3 जीरो। अब 612 गुना 628 करो, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 628 गुना 612 गुना करना ही होगा, लंबा है। देखो यहाँ 8 गुना 16 हुआ, और 2 गुना 4 1 5, 6 गुना 12, फिर यहाँ 628 हो जाएगा 2 6, फिर इसे करोगे 8 6 48 हो गया, 48 6 गुना 12 4 16, 6 36 1 37, 6 8 5 13, 8 4 12 1 13, 6 6 12 1 13 1 14 हो गया, 7 1 8 अब 3 का 3। देखो नीचे इतना तो आएगा, अब है कि नीचे में जितना जीरो है उतना के बाद दशमलव बैठा दो, 1 2 3, तो 384.336 कितना आया 384.336। इसको एक बढ़ा के भी लिख सकता है, हाँ लगभग में मतलब निकल नहीं गया ना, 384.34 रुपया दे दो, यही हो गया आंसर, ठीक है ना इतना आंसर 384 है ना, उधर तो थोड़ा बहुत 1 2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए अच्छे से, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला बार आप अगर देख रहे हैं तो इससे पहले जितना भी सवाल है इस चैप्टर का, 13 चैप्टर में 13.1 13.2 उससे पहले भी 12 पूरा सोल्यूशन किया हुआ प्ले लिस्ट में आपको एक जगह मिल जाएगा, आप जाके आराम से देखिए, अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत